तो हेलो भाई, मेरा नाम है दीपक और मैं आज आपको बताने वाला हूँ अलंकार, जो कि क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमसे 2 नंबर में पूछा जाता है कुछ इस प्रकार। ये देख लीजिए, अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। जब लक्षण लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा और जब एक उदाहरण लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। हमें यहाँ से 2 नंबर मिले। तो जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलंकार हैं तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ अनुप्रास अलंकार, भैया बहुत ही सरल तरीके से बताया जाएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो अलंकार की देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या डालेंगे, अनुप्रास अलंकार, यहाँ पर लिखेंगे लक्षण, है ना। हमसे देख लीजिए किस प्रकार पूछा जाता है, लक्षण और उदाहरण। तो ये परिभाषा ही क्या है, लक्षण है ना। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आप परिभाषा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप परिभाषा लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ लक्षण और उदाहरण क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा भैया। जिस प्रकार हमसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है उस तरीके से हम लिखेंगे तो बहुत अच्छा हो। तो अब हम अलंकार को देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लक्षण, एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो एक ही वर्ड का मतलब हुआ अक्षर। जैसे कि हम रागों में ये 3 अक्षर हैं, ये 3 अक्षर हैं, रा, घ और वा। ये क्या है, अक्षर हैं। हम इसमें से एक अक्षर देखना चाहें तो ये क्या है, रा एक अक्षर है। तो ये क्या कह रहा है, वर्ड मतलब एक अक्षर, है ना। तो एक ही अक्षर बार बार आवृत्ति हो, बार बार आए तो क्या है, अनुप्रास अलंकार है। जैसे हमने रा को देखा तो रा एक बार यहाँ पे आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी आया। तो रा कितनी बार आया है, 1 2 3 4 और एक 5 बार। तो क्या है कि या क्या कह रहा है कि एक ही वर्ड मतलब एक ही अक्षर बार बार आवृत्ति हो, बार बार आए, वही क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस उदाहरण में हमें बार बार रा देखने को मिला, तो ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो अब हम यमक अलंकार को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लक्षण, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो यमक अलंकार आता है। अब देख लेते हैं उदाहरण, सजना है मुझे सजना के लिए। और दूसरा उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। ये क्या कह रहा है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। जब एक ही शब्द, है ना, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, तो ये देख लीजिए 2 बार आ रहा है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता हो, मतलब भिन्न भिन्न शब्द एक ही हो और 2 या 2 से अधिक बार आया हो, जो उसका अर्थ होगा वो अलग होगा। तो यहाँ इस सजना का मतलब हो गया भैया सजना संवरना, है ना, तैयार होना। कहते हैं ना सजना संवरना, सज संवर लीजिए, ठीक है। और इस सजना का अर्थ हुआ उनके पति, है ना। एक सजना का मतलब हो गया पति, हिंदी में पति, इंग्लिश में हस्बैंड और उर्दू में शौहर, ठीक है भैया। तो इस सजना का मतलब हुआ सजना संवरना और इस सजना का मतलब हुआ पति या शौहर। तो यहाँ पर देखते हैं काली घटा का घमंड घटा। तो ये घटा शब्द 2 बार आया है। काली मतलब काले, घटा मतलब बादल। तो इस घटा का मतलब हो गया बादल का घमंड घटा और इस घटा का मतलब हो गया घट जाना, कोई भी चीज कम हो जाना या घट जाना। तो यहाँ क्या है, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया है ना, एक ही शब्द है, घटा एक ही शब्द है, ये 2 बार आया है, लेकिन इसका जो अर्थ होगा वो अलग अलग होगा। इस काली घटा का मतलब हुआ काले बादल, काली का मतलब काले और घटा का मतलब हो गया बादल। और घमंड तो समझते ही हैं। और इस घटा का मतलब हो गया घट जाना, मतलब घमंड किसी का घट गया, उतर गया। तो यहाँ पर यमक अलंकार हो गया। धन्यवाद। अब हम श्लेष अलंकार को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम श्लेष अलंकार में देखते हैं कि जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं तब वहां श्लेष अलंकार होता है। ये क्या कह रहा है, आप सुनिए। ये क्या कह रहा है भैया कि जब एक शब्द एक ही हो, एक ही बार प्रयुक्त मतलब आता हो, ठीक है भैया, प्रयुक्त होता हो या आता हो एक ही बार, किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं तब वहां क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पानी एक शब्द है किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ अगर निकलेंगे तो ये क्या है, श्लेष अलंकार है, ठीक है भैया। तो हम देख लेते हैं, पानी का अर्थ हो गया, ये जो पानी का मतलब उन्हें निकलेगा यहाँ पर इन तीनों से, मोती, मानुष और चूना, ठीक है भैया। चून मतलब चूना, ठीक है। ये क्या है, पानी शब्द एक ही है लेकिन इसके अभी देखना 3 मतलब निकलेंगे। मोती
तो पानी का मोती से क्या कनेक्शन है? कहते हैं ना कि पानी इसका उतर गया है, मतलब इसका मोती, किसी भी मोती का अगर पानी उतर गया तो मोतियां बेकार हो जाती हैं। मानुष मतलब मनुष्य, है ना। तो कभी कभी वो जब होता है भैया हमारे इधर, जब झगड़े हो जाते हैं तो उसमें लोग कहते हैं ना कि कितने पानी में हो तो हम तुम्हें देख लेंगे, तुम कितने पानी में हो हम तुम्हें देख लेंगे। तो ये क्या है? मनुष्य को भी पानी से प्रयुक्त किया गया। और चूना, जब तक पानी चूने में नहीं पड़ेगा वो उसका कोई अर्थ नहीं है ना भैया। तो ये जो पानी शब्द हुआ वो एक ही शब्द है ना, एक ही बार आया है, किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है, तो ये इनके हमने 3 अर्थ बता दिए पानी। तो अब हम रूपक अलंकार को देख लेते हैं। तो यहाँ डालेंगे जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे भैया उदाहरण में देख लेते हैं, चरण कमल बंद्यो हरि राई। तो इस उपमेय शब्द का क्या अर्थ हुआ? इस उपमेय शब्द का अर्थ क्या हुआ कि जिसकी तुलना की जाए, है ना। और इस उपमान शब्द का अर्थ क्या हुआ कि जिससे तुलना की जाए। तो जैसे क्या है? चरण है, किसी के पैर हैं, है ना। वो किससे तुलना की गई है? कमल की। तो जिसकी तुलना की जाए, चरण की तुलना की जा रही है, जिससे तुलना जिससे तुलना की जाए तो किससे की जा रही है? कमल से। तो उपमेय चरण हो गया और उपमान कमल हो गया। ठीक है भैया, और ये बहुत ही सिंपल है। ये हमसे 2 ही नंबर में पूछा जाता है, तो हम जितना छोटा उदाहरण लेंगे उतना हमारे लिए बेटर है। तो ये बहुत ही सिंपल उदाहरण है, अगर हम इतना लिख देंगे तो हमें 2 नंबर मिलेगा। तो धन्यवाद। इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते। तो अब हम उत्प्रेक्षालंकार को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लक्षण, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। उदाहरण, हरि मुख मानो मधुर मयंक। तो यहाँ क्या कह रहा है कि उपमेय में उपमान की संभावना हो। मैंने पहले ही बता दिया कि उपमेय का अर्थ हुआ जिसकी तुलना की जाए और उपमान का अर्थ हुआ जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। जिससे हरि, ये क्या है? हरि क्या है? उपमेय है। और मयंक का मतलब हुआ चंद्रमा। तो ये उपमेय हरि हो गया और उपमान ये मयंक हो गया, जिसको चंद्रमा कहते हैं। तो इसकी संभावना इसमें कैसे होगी? तो देख लीजिए, हरि भगवान का मुख मानो चंद्रमा के समान है। हरि का मुख मानो चंद्रमा के समान है। तो हरि का मुख, इसमें ये क्या है? उपमेय है। और उपमान की संभावना, मयंक का अर्थ हो गया चंद्रमा। उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है। तो यहाँ उपमेय हरिमुख हो गया और उपमान मयंक हो गया। मयंक का मतलब हुआ, मयंक का अर्थ हुआ चंद्रमा। तो उपमेय में उपमान की संभावना कैसे होगी? तो उपमान को हम इस चंद्रमा, मयंक का मतलब हुआ चंद्रमा, तो इसकी संभावना इसमें कैसे? तो हरि का मुख मानो चंद्रमा के समान है। तो इसमें इनकी संभावना बताई जा रही। ये इतने महत्वपूर्ण अलंकार थे जिसको मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताया है। धन्यवाद।